Brought to you by Techno Camon 30 series. अब दूसरे चरण की एक सीट बची है, जिस सीट को लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हुई थी और बिहार में तो खैर चर्चाएं हुई ही। चुनाव तक जो है वहां पर आखिरी दिन तक महाभारत भी मचा। खुद वहां के प्रत्याशी पप्पू यादव ने इस बात को कहा कि यहां पर महाभारत की लड़ाई हो रही है। जी, हम पूर्णिया सीट की बात कर रहे हैं, जहां से त्रिकोणीय मुकाबला था। बीमा भारती जेडीयू की उम्मीदवार थी, माफ कीजिएगा, बीमा भारती जो है वो राजद की उम्मीदवार थी। अजीत पप्पू यादव जो है वो वहां से निर्दलीय उम्मीदवार थे, तो वही जेडीयू के उम्मीदवार भी मैदान में थे। क्या लगता है वहां से कौन बाजी मारेगा? अरे पानी लाओ, पानी पिलाओ। पहले पूर्णिया का चर्चा हम लोग पानी पीने के बाद करेंगे, क्योंकि पप्पू यादव ने भी वहां पानी पिलाया सबको। ये तो मानना पड़ेगा इससे। किसको, जेडीयू को कि राजद को? दोनों को पिलाया। अच्छा। और मुझे लगता है कि राजद को ज्यादा पिलाया। पहले हम लोग पी लेते। गला सूख रहा है। बताइए तो, क्या लग रहा है वहां का? देखिए, पप्पू यादव को अगर कांग्रेस से वहां टिकट मिल जाती तो कोई दिक्कत वहां पर नहीं था। उनके जीत में कोई अड़चन नहीं आना। जीत जाते इस बार, एकदम जीत जाते। इसलिए जीत जाते क्योंकि संतोष कुशवाहा के खिलाफ भी काफी एंटी इनकम्बेंसी थी वहां पर। और जो पिछले 2009 से 2014 में जीते, वो पहली बार 19 में जीते और तीसरी बार वो लड़ाई में। तो निश्चित तौर पर पप्पू यादव के लिए अच्छा चांस था, पर गठबंधन के अंदर आपसी लड़ाई की वजह से वो सीट जो है आरजेडी को चली गई। बीमा भारती को खड़ा कर दिया जेडीयू से लाके। बीमा भारती कहीं लड़ाई में है ही नहीं। और हम लोगों ने जो वहां पर देखा था और शुरुआत में पप्पू यादव को, मुझे नहीं लगता किसी निर्दलीय प्रत्याशी को इतना समर्थन मिला होगा। और पप्पू यादव की स्थिति काफी अच्छी रही, लेकिन मतदान से 1-2 दिन पहले जो स्थितियां बदल जाती हैं, उस स्थिति परिस्थिति में और फिर वही मोदी फैक्टर, वो कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा को पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। नहीं तो पप्पू यादव ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी वहां पर। अगर मोदी का और इनका चेहरा नहीं होता, मतलब काफी करीबी लड़ाई है। काफी करीबी पप्पू यादव के पक्ष में भी जा सकता है, क्योंकि हमने देखा कि हर एक जाति में पप्पू यादव की पकड़ देखी गई। और मुझे लगता है कि केवल यादव जाति के लोग भी वोट डाल रहे थे, कुशवाहा जाति के भी थे, मुस्लिम भी थे। उन्हें अच्छे खासे मिले। ये जो था ना, वो मतलब एक चीज वहां पे देखने को मिली कि वहां पे जो आरजेडी के वोटर थे वो ज्यादातर पप्पू यादव की तरफ ट्रांसफर हो गए थे। अब देखिए वहां क्या है कि आरजेडी किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि पप्पू यादव जीते। एसपी यादव ने तो कैंप कर लिया था। तो कैंप उन्होंने कहा कि भाई हमको नहीं दे रहे हो तो एनडीए को दे दो। तो वो एक बड़ा फायदा कर गया। मतलब अब ये है 4 तारीख को क्लियर होगा कि जो पप्पू आरजेडी को नहीं दे रहे थे, क्या उन्होंने सच में तेजस्वी यादव की बात मान के एनडीए को दी है कि पप्पू यादव को दिया है कि आरजेडी को दिया है? हालांकि फिलहाल जो चाचा बता रहे हैं कि उस सीट से जेडीयू जो है वो लीड कर सकता है। पूर्णिया की सीट काफी हॉट सीट रही थी और बिहार तक एग्जिट पोल में जो है वो फिलहाल के लिए, हालांकि देखिए वहां के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, काफी करीबी मुकाबला रहा था। पप्पू यादव भी आगे निकल सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल बिहार तक जो एग्जिट पोल आपको बता रहा है उसमें जो है संतोष कुशवाहा जो है